Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 35 of the topic haloalkanes and haloarenes. Now we have to learn chemical properties of haloalkanes and haloarenes in this particular lecture. Few more lectures will be also required for that because all that chemical reactions are very important. Some of that you might have studied in the earlier, some of that you will again learn in the another topics, but anyhow they are very important. Here alkyl halides or that haloalkanes, they undergo the reactions which can be categorized in the three categories. Number one will be the nucleophilic substitution reaction. Number two will be the elimination reactions. And number three will be the reactions with metals. और बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है और जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे याद हो जाएगा. But very important thing I would like to tell you, while watching the video or learning this in the particular part there, do write the reactions along with me. मैं लेक्चर के टाइम में भी यही कहता था जब ऑफलाइन लेक्चर चलते थे फिजिकल, तो वहां पे मैं क्लासेस में स्टूडेंट्स को यही कहता था, खाली देखो मत, आपके खुद के हाथ से रिएक्शन लिखना प्रारंभ कर दो जब मैं रिएक्शन यहाँ पे पढ़ाता हूँ. तो उससे क्या होता है, when you write that formula of the reactant or that formula of the products etc, आपके समझ में दिमाग में आ जाता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है. और अनदर थिंग, ऐसा लिखने से वो इमेज जो फिक्स हो जाती है. सो लर्न बाय हार्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता है, समझ के लेना है हर रिएक्शन को. तो चलो पहला कैटेगरी हम देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. In the 11th science you must have studied the part there, nucleophile and electrophile. So you know what is electrophile, what is nucleophile. नाम में ही दिया है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग. अब न्यूक्लियस को कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और हमें मालूम है द अनलाइक चार्जेस आर हैविंग अट्रैक्शन फॉर ईच अदर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऑब्वियस है. तो यहां पे न्यूक्लियस को अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको लव करने वाला, उसको अट्रैक्ट करने वाला जो है उसका चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज, isn't it? So nucleophile is a species that may be atom or the group of atoms having excess of negative charge or excess of electrons, जिसको या तो एक पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज यानी OH माइनस आयन, ये नेगेटिव आयन हो गया, NH2 माइनस आयन, ये नेगेटिव आयन हो गया, Cn माइनस आयन, ये नेगेटिव आयन हो गया, या जिसको एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पे हम देखते हैं नाइट्रोजन NH3, ये NH3 को एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है यानी लुईस बेस, इसको ही हम लुईस बेस कहते हैं ना. So particularly negatively charged species, atom or group of atoms or having excess of electron will be having a attraction for positive center and that is known as nucleophile, you know. और इलेक्ट्रोफाइल उसका उल्टा है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, it is not having the excess of electrons, it is electron deficient species particularly. ये आइदर पॉजिटिव चार्ज इसको होगा, H प्लस है, SO3 H प्लस है, isn't it? कभी कभी Cl प्लस Br प्लस भी आ जाते हैं, isn't it? या पर्टिकुलरली दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में BF3 जैसे आ जाते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. सो दे विल लव द नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट द दैट नेगेटिव सेंटर. तो ये ऑब्वियस है, negative center will be attracted by the positively charged species and positive center will be attracted by the negatively charged species. तो चलो दोनों टाइप के रिएक्शंस हमें इस सिलेबस में लर्न करने हैं, पर यहां पे हम जो लर्न करने वाले हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, बिकॉज दैट हैलोजन विच इज नेगेटिवली चार्ज इज प्रेजेंट देयर इन द व्हाट टू से दैट अल्काइल हालाइड और हेलोअल्केन. अब हेलोअल्केन जो है इन जनरल आई विल शो यू,
that suppose we are having this type of molecule there, that CH3F या RF, okay, CH3X कर देंगे, चलो जाने दो, X यानी any halogen. So this is a polar molecule, you know, because the electron pair is pulled by the X, it will have delta minus charge, it will have delta plus charge. तो पहले ये हेलो अल्केन जो है, ये हेलो मीथेन जो है, ये पहले ही परेशान है. किससे परेशान है? ए हेलोजन से. यानी पहले बॉन्ड जब तैयार किया था तो बिल्कुल एग्रीमेंट कर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हम दोनों को सामायिक हो गए, कॉमन हो गए, वी विल यूज दैट. फिर बाद में ग्रीडीनेस बढ़ जाता है हेलोजन का. ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, it pulls the electron pair towards itself, and that's why it gets partial negative charge, carbon gets partial positive charge. अब देखो यहां पर अगर कोई निगेटिव ग्रुप आ जाता है, निगेटिव ग्रुप यानी Y माइनस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, then what happens there? Then this X will be replaced by Y. वो कार्बन कहता है उसको ले जाते रहे इलेक्ट्रॉन और उसको हकल देता है X को, और X की जगह किसको देता है? That will be given there to the Y. Okay, and this is X minus will be formed. So this is the substitution product. ये substitution product हो गया. Okay, and this is also the nucleophile. So a reaction in which an atom or group of atoms gets replaced by another atom or group of atoms is known as substitution reaction, we know. And a reaction in which one nucleophile of the reactant gets replaced by another nucleophile is called as what? Nucleophilic substitution reaction. यहाँ पे देखो ये हेलोमीथेन जो था, उसका हेलोमीथेन का क्या हो गया? पर्टिकुलरली X जो हेलोजन है, that is already having negative charge, that is nucleophile, will be replaced by another nucleophile. Y माइनस ने उसको रिप्लेस किया है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, हरदम हमें यही देखना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है X की जगह पर. ओके, that is nucleophilic substitution reaction, or that is also called as SN reaction in common. S stands for substitution and N stands for nucleophilic. तो चलो देखते हैं अलग अलग SN reaction. I hope you have understood this part, very simple part. अब अलग अलग nucleophilic substitution reactions हम देखेंगे, very simple. In our particular CBSE book, only in the form of chart it is given, but I would like to give you it in the form of reactions actually, same part, so that you can grasp that very easily. Now first reaction in that SN type reaction there, that is a reaction with aqueous alkali. Aqueous alkali, that may be aqueous KOH, or that may be aqueous NaOH. हमें मालूम है KOH को क्या कहते हैं? कॉस्टिक पोटैश. कभी कभी क्या होता है, हम KOH बोल के ध्यान में रखते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा. ओके, तो कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक, ये नाम भी ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार वो एमसीक्यू में फिर हमें कंफ्यूज कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस सी हियर. सपोज वी टेक RX in general, that is called as the alkyl halide, and suppose that is reacted with KOH. यहां पर aqueous लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम देखने वाले हैं विथ अल्कोहलिक KOH the product is different, the type of reaction is different with the same reactant. ओके, तो इसलिए aqueous लिखना. aqueous KOH का मतलब क्या है? KOH dissolved in water, सिंपल है. तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, यहाँ पे RX plus KOH when it is heated,
X will be replaced by ROH plus KX, and this is known as alcohol. इसको क्या कहते हैं? Alcohol. Okay, the product obtained is alcohol. So X minus is replaced by OH minus. दोनों भी न्यूक्लियोफाइल ही है. So one nucleophile is replaced by another nucleophile. Hence SN reaction. इसलिए उसे कहते हैं SN reaction. I hope you are getting it. Nothing difficult there. One atom is replaced by another. Isn't it? ये अगर समझो बात करते हैं R और X. अब हमें तो मालूम है नेगेटिव स्पीसीज यानी फीमेल, पॉजिटिव स्पीसीज यानी मेल. अब चलो R तो हस्बैंड है, X तो वाइफ है, उनका बॉन्ड तो बन गया है, पर कुछ बाद में क्लैश हो जाता है, उनमें डिस्प्यूट आ जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं. तो वो क्या होता है, फिर वो छोड़ देता है अपने एक्स को, एंड देन एक्स यानी दिस वाइफ विल गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर वाइफ. रीमैरिज कर लेता है, एक्स को निकाल दिया. ओके, एंड दैट्स व्हाई, एंड दैट इज दैट पॉसिबल लीगली आल्सो, दैट इज कॉल्ड डाइवोर्स प्रोसेस. पहले उसको अगर डाइवोर्स दे देते हैं तो बाद में OH आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, नथिंग एल्स. यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. सपोज वी हैव टेकन C2H5Br plus KOH. What will happen? You have to write aqueous here without fel. हीट कर दो, क्या मिल जाएगा? You will get C2H5OH plus KBr. And that C2H5OH is ethanol. So bromoethane will give ethanol. And here also you will find Br minus is replaced by that OH minus. Simple reaction. पर बार बार मैं ये कहूंगा एक्वियस लिखो वहां पे, नहीं तो गलती हो जाएगी. ओके, एक्वियस लिखेंगे तो सही रहेगा ये रिएक्शन. फिर बाद में एक ऐसा है NaOH भी हम ले सकते हैं. अगर NaOH लेना है तो क्या करना पड़ेगा? If we take NaOH here, K की जगह पे Na कर दो, simple. Same reaction will be there and you will get NaBr. Okay, so I hope you have understood this first reaction, and same type of the reactions you have to learn in our next video. Okay, please like and share this video, and also subscribe to my channel, and also subscribe to my Kate Sir Chemistry Shorts channel, where you will get MCQs every day. Thanks a lot.